बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम सब्ज़ मिर्चों का अचार डालने का तरीका देखेंगे कि ये किस तरह अचार डाला जाता है इसका। ये देखिए, ये आपके सामने मिर्चें हैं, तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब मिर्चें थी। आप साइज़ इनका चेक करें, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जो छोटी मिर्च है इसका अचार जल्दी गल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो बड़े साइज़ की मिर्चें आप मोटी-मोटी ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। जी, तो सब्ज़ मिर्चों को आप जब लेके आएँ तो अच्छे से आप इनको वॉश करें, सिरका और नमक हल्का-सा डाल के पानी में डिप करें। अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप पंखे के नीचे कपड़े साफ़-सुथरा कपड़े के ऊपर आप फैला दें और इनको बिल्कुल भी आपने एक कतरा भी इनमें पानी का नहीं रहने देना। अच्छे से ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद इनकी जो डंडियाँ होती हैं वो उतार लेंगे, क्योंकि डंडियाँ जो हों तो फिर उसकी वजह से ना अक्सर अचार ख़राब हो जाता है। तो लीजिए, ये देखिए, मैंने आपके सामने एक जालीदार टोकरी में डाला इन सब्ज़ मिर्चों को। इनमें जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, डंडियाँ इनकी उतार के, तो फिर हमने कट लगाने हैं। सीधी, उल्टी, सीधी, जिस साइड पे आप चाहे कट लगा सकते हो। तो कट लगाने के बाद 2 चम्मच मैंने हल्दी ली, 3 चम्मच नमक लिया, इसको मिक्स किया, फिर मैंने छुरी की नोक की मदद से ये इनके अंदर मैंने फ़िल कर दिया। तो ये देखिए, नीचे मैंने जालीदार टोकरी के अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चों को डाल के रख दिया था, नमक और हल्दी लगाने के बाद ओवरनाइट के लिए। तो नीचे इसके मैंने एक परात जो है वो रख दी। कोई भी आप गहरा बर्तन नीचे रख सकते हो, जिसमें सारा पानी इनका सब्ज़ मिर्चों का नुचड़ जाए, निकल जाए पानी यहाँ से। ये देखिए, इसमें से पानी जब निकल जाता है तो फिर ये मिर्चें जो हैं ये नरम पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो बस इसी कंडीशन में हमें ये सब्ज़ मिर्चें चाहिए थी। अगर हम इनका पानी नहीं निकालते तो फिर ये सख्त रहती हैं और अच्छे से गलती भी नहीं है और खाने को जी भी नहीं चाहता। तो लीजिए, अब ये रेडी है कि हम इनको एक मर्तबान में डाल लें या मसाला जात और शामिल करके तेल वगैरह डाल के तो उसमें ये शामिल करते हैं। ये देखिए, मेरे पास थोड़ा-सा अचार पहले का था, मैंने 10-12 दिन पहले ये अचार डाला था थोड़ा-सा। अगस्त के महीने में चूँकि बारिशें काफ़ी होती हैं, तो बारिश के मौसम में बहुत थोड़ा-सा आप अचार डालें जो 1-2 महीने के लिए काफ़ी हो। जैसे ही बारिशों का मौसम गुज़र जाए तो आप फिर पूरे साल के लिए अचार डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये देखें व्यूअर्स, इसमें काफ़ी हद तक तेल भी था और मसाला जात भी थे। ये मैंगो और लेमन का अचार था, तो इसी में मैंने इन मिर्चों को भी शामिल कर दिया है और ये अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूँगी और इनको दिन में 1-2 दफ़ा हम मिक्स करते रहेंगे 3-4 दिन तक, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से अचार हमारा 3-4 दिन तक सब्ज़ मिर्चों का भी तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इस मर्तबान को ढक के रख दूँगी किसी कॉटन के कपड़े से या दस्तरख़्वान से, या मलमल का कपड़ा इसके मुँह पे बाँध देंगे और ढक्कन भी इसका दे देंगे। तो जी, इसको अब हवादार जगह पे हम रखेंगे। इसमें तेल और भी शामिल कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर तेल और शामिल किया करें तो। जितना ज़्यादा तेल होगा इसमें, सरसों का तेल, उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारा अचार। तो जी, इसको तो अब मैं ढक के रख दूँगी हवादार जगह पे। तो ये देखिए, मेरे पास ये मिर्चें हैं। ये सब्ज़ मंडी में जब जाते हैं तो कुछ जो होती हैं दुकानदारों ने मिर्चें इस तरह की अलहदा करके रखी होती हैं। इस तरह सब्ज़ मिर्च होती है पहले, फिर उसका कलर इस तरह चेंज होना शुरू हो जाता है। जब इस तरह का कलर चेंज हो जाए तो फिर वो दूसरी सब्ज़ मिर्चों से अलहदा करके रख देते हैं। तो लीजिए, जब वो कलर इस तरह चेंज करे, ब्राउन ब्राउन सी हों, तो आप बाज़ार से ले सकते हैं। ये सस्ते दामों आपको मिल जाएँगी। आप घर पे ला के अच्छी तरह वॉश करें, फिर आप कपड़े पे फैला दें, पंखे के नीचे या हवादार जगह पे, तो पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। फिर आप इनको 2 दिन तक पंखे के नीचे हवादार जगह पे ही फैला के रखें। तो ये फिर पहले इस तरह का कलर होगा, तो जब ये आप 2 दिन इन्हें आप रखेंगे हवादार जगह पे, तो फिर ये बड़ी खूबसूरत सा कलर इन पे आ जाएगा, इस तरह का रेड रेड कलर। तो इसी कंडीशन में ये कलर जो है ना, हमें इस तरह का मिल जाए, अगर सब मिर्च का बदल जाए तो फिर ये बेहतरीन है। इसका फिर जो सुरख मिर्च का जो पाउडर बनता है ना, उसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है जब वो हंडिया में इस्तेमाल की जाती है।
सुरख मिर्च तो हंडिया का जो है ना वो कलर जो हमारे सालन वगैरह का ग्रेवी का वो भी बड़ा प्यारा-सा आता है। तो ये देखिए इसको अब वॉश करने के बाद हमने सुखा लिया हवादार जगह पे 2 दिन रखा, काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। अब 1 दिन मैं और रखूँगी तो ये माशाल्लाह सारी की सारी जो है सब्ज़ मिर्चें और ये वाली ब्राउन वाली जो बिल्कुल रेड हो जाएँगी। इसके बाद फिर 3-4 दिन हम सुबह तकरीबन 9 बजे जब सूरज काफ़ी अच्छे से जो तुलू हो जाए तो फिर आप धूप में इन्हें फैला दें, किसी साफ-सुथरे कपड़े के ऊपर या किसी भी बर्तन बड़े से में। तो जी, तो फैलाएँगे तो फिर ये जो जब धूप ख़त्म हो जाए, तकरीबन 4-5 का टाइम हो जाए, 5 का तो फिर आप इन्हें उठा के तो हवादार जगह पे अंदर किचन में रख लें या कमरे में। तो 3-4 धूप जब इनको लग जाएँगी तो ये जो है ना बड़े अच्छे से फिर रेड हो जाएँगी और खुश्क हो जाएँगी। मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल ये खुश्क हो जाएँगी। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएँ तो हाथ में पकड़ने से ऐसे किड़किड़ाती सी हैं। ये देखिए अभी इनको 1-2 धूप और लगेगी, फिर बिल्कुल ये ड्राई हो जाएँगी और ये आप मिक्सी के जार में पीस के तो ओरिजिनल जो है आप बड़ा प्यारा-सा पाउडर जो है सुरख मिर्च का, ये घर पे आप बना सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़ी ही सस्ती पड़ती है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।